सो दिस इज नेजी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बट ऑल्सो काफी ज्यादा हेटेड भी। लोग इनको एक टाइम में काफी प्यार एंड सपोर्ट किया, बट अभी देखो तो कमेंट्स में लोग इनको नशेरी, इन्फ्लुएंस, पागल और न जाने क्या कुछ कहते हैं। एंड ऑल्सो नेजी ने हनी सिंह के बारे में ऐसा क्या बोल दिया था जिससे ही गेट्स लॉट्स ऑफ हेट, और साथ में डिवाइन और नेजी के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे कि तक उनका एक भी गाना साथ में नहीं आया। एंड क्या इतना ज्यादा हेट डिजर्व करता है नेजी? बाय द वे, इस वीडियो का मोटिव किसी को हेट या डिफेम करना नहीं है, जस्ट मैं आज पब्लिक ओपिनियन शेयर करूंगा, तो डोंट हेट एनीवन। सो आज के वीडियो में बात करेंगे नेजी के मोस्ट लव पार्ट एंड द मोस्ट हेटेड पार्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। इन लोग का शॉट है, उन लोग का शॉट है, नेजी कौन है हम लोग को नहीं मालूम। जब मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वो टाइम पे भी मतलब आपने कहीं कहा है कि हनी सिंह के लिरिक्स आपको पसंद नहीं है। शुरू में नेजी महंगे माइक्स में नहीं बल्कि एक आईपैड में पूरी की पूरी सॉन्ग को प्रोड्यूस करता था। इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े में अपना सारा काम हो जाता है कि मैंने एक बीट डाउनलोड किया, लूप। एंड हिज फर्स्ट सॉन्ग वाज आफत इन 2014। जिए कोई सीना तान के जिए, कोई पहचान से जिए, कोई। एंड इस गाने ने YouTube पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ व्यूज गेन किया, लगभग 1 लाख व्यूज इन 1 ईयर। बट इस गाने ने नेजी को काफी ज्यादा मोटिवेट किया। फिर क्या था, नेजी ने बैक टू बैक सॉन्ग्स लाइक रास्ते कठिन, द साइफर, सबसे हटकर, बीमार, और इसके बाद 2015 में उदित जी एंड मिका सिंह के साथ नेजी का एक कोलैब ट्रैक देखने को मिलता है बिरजू मूवी में। फिर इसी साल नेजी एंड डिवाइन का भी एक कोलैब ट्रैक देखने को मिलता है मेरे गली में। इस सॉन्ग ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया एंड इस टाइम पे डिवाइन से भी ज्यादा पॉपुलर नेजी थे। एंड इस सॉन्ग ने इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया कि नेजी एंड डिवाइन के ऊपर एक मूवी गली बॉय भी रिलीज हुआ था। एंड इस मूवी का जो कैरेक्टर था रणबीर कपूर, वो नेजी से इंस्पायर्ड था। एनीवेज, जहां अदर रैपर्स बस इंडिया में फेमस होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं नेजी यूके टूर भी कर रहा था। लंदन में चिलिंग बेबी। फिर नेजी का एक एल्बम आता है मगरिब। इस एल्बम ने एक अच्छा खासा पॉपुलैरिटी गेन किया। फिर उसके बाद नेजी धीरे धीरे हिप हॉप इंडस्ट्री से गायब होता हुआ दिख रहा था इनकंसिस्टेंसी के वजह से। लाइक उनका गाना हमें कम देखने को मिल रहा था। रीजन इज मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही थी, घर वाले ने भी मना किया, बोले रैप मत कर रैप। एंड इसी के वजह से वो हिप हॉप सीन में फेड अप होते चले गए। फिर जब उन्होंने अपना न्यू एल्बम ड्रॉप किया, उसमें भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा था। एंड इस बीच नेजी के फादर ने ये भी रिवील किया कि गली बॉय मूवी के बाद नेजी को काफी नुकसान भी हुआ था। टैक्सी चलाता था, ना ही मैं टैक्सी चलाता, तो ये सारी चीज़ें उसमें फिक्शन थी। मतलब ये मेरे हिसाब से तो नेजी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। एनीवेज, इसके बाद नेजी एंड तला अंजुम के बीच एक कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज नेजी ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था। तला अंजुम उनमें से है। तला अंजुम तो नहीं, कौन है तला अंजुम भाई? इसके कुछ एक हफ्ते के बाद तला अंजुम डिस नेजी। और फिर क्या था, नेजी ने भी 2 डिस ट्रैक रिलीज कर दिया, नापाक एंड क्या बेशाने। बट इस डिस वॉर में हमारे ज्यादातर इंडियन तला अंजुम को ही सपोर्ट कर रहे थे, जो कि एक पाकिस्तानी रैपर है। बट इस कंट्रोवर्सी के एंड होने के बाद तला अंजुम का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। कौन नेजी वो मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मेरे गाने के बाद वो मुझे जानना शुरू हुए, मुझे पहले से जानते थे उनके। उसके बाद नेजी का भी एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। रिप्लाई में कुछ नहीं देना मुझे नहीं चाहते लगता कि ये सब लोग इतने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरा करियर और फिर दोनों की तरफ से कोई भी डिस्ट्रैक्ट हमें देखने को नहीं मिला एंड ये कंट्रोवर्सी ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर नेजी 2023-21 जून को बिग बॉस में एंटर करते हैं। वहाँ नेजी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला ऑडियंस की तरफ से, इवन नेजी रनर अप भी रहे थे। बट बिग बॉस में नेजी के साथ एक कंट्रोवर्सी हो जाता है इंटरव्यूअर के साथ, जस्ट बिकॉज उस इंटरव्यूअर ने नेजी से पर्सनल सवाल कर दिया था। यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? एंड मेरे अकॉर्डिंग नेजी वहाँ पे सही था। कुछ टीआरपी के लिए ये सब करना इट्स रॉन्ग।
अब आते हैं नेजी एंड हनी सिंह के पार्ट में। देखो, एक इंटरव्यूअर जब नेजी से ये सवाल करता है कि हनी सिंह का क्या सीन है हिप हॉप इंडस्ट्री में, तभी सेज दैट आपने कहीं कहा कि हनी सिंह के लिरिक्स आपको पसंद नहीं है और आप हनी के गाने नहीं सुनते, इज दैट ट्रू? नथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई थिंक हनी सिंह ने जो भी किया वो गाने बेचने के हिसाब से किया। मेरा स्टेटमेंट कुछ और था। असल में मैं ये बोलना चाह रहा था उस वक्त के हनी सिंह ने और मतलब बाकी सारे जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है उन्होंने एक आइडेंटिटी बना दिया हिप हॉप के लिए इंडिया में, जो लोगों को लगने लगा है कि हिप हॉप सिर्फ इसी बारे में कि बस नाच गाना दारू लड़की पार्टी शादी। तो मैं इसके वजह से उनको काफी ज्यादा हेट रिसीव हुआ था हनी सिंह के फैंस के तरफ से। एंड इसी तरीके से जब नेजी को एक इंटरव्यूअर डिवाइन के बारे में भी पूछता है तब ही सेज दैट, और जब मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वो टाइम पे भी मतलब मुझे कुछ मैसेज नहीं आए, कॉल नहीं आया, तो मुझे कुछ नाराज़गी नहीं है, लेकिन मेरी दोस्ती बहुत रियल रहती है, ये तो अब सबको पता है। एनीवेज, अभी तो नेजी का सिचुएशन काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि रिसेंट टाइम में कमेंट्स में लोग उनको नशेड़ी, वीड इन्फ्लुएंसर, पागल और न जाने क्या कुछ कहते हैं, जस्ट बिकॉज उनके एक इंटरव्यू के वजह से जहां नेजी काफी ज्यादा नशे में बात कर रहे थे। तो वैसी शादी है तो इस वजह से ऐसा रिलेटेड कोई एलिमेंट का प्लैनेट के अपने जो ऐसा नहीं कि एक दो इंटरव्यू, काफी सारे इंटरव्यू में नेजी काफी ज्यादा नशे में थे, जिसके वजह से उनको लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया। 2011 में जो रेपुटेशन गेन किया था नेजी ने वो सारा गिरता हुआ दिख रहा है। एंड इन सब के पीछे मीम्स का भी काफी बड़ा हाथ है। लाइक उनके डॉक्यूमेंट्री जो वीडियो आया था उसके ऊपर भी लोगों ने काफी ज्यादा मीम्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा वो। एंड ऑल्सो बिग बॉस के टाइम में काफी सारे रोस्टर मिल के नेजी को रोस्ट भी किया था। लेकिन क्या टांग खींचता है, लोगों की समझ ही नहीं आता। रैपर है, कॉमेडियन है, सोबर है, मतलब आधे टाइम जेन्युइनली लगता है नेजी ऑटो पायलट पे चल रहा है, बफर हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई हिज रेपुटेशन डिक्रीजिंग डे बाय डे। एंड रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू आउट हुआ है नेजी का जहां पे ही सेज दैट कि सबसे ज्यादा जो ओवररेटेड रैपर है वो है कृष्णा। बट हाँ, कृष्णा के फैंस उनको काफी ज्यादा कमेंट्स में हेट दे रहे हैं। बट मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कृष्णा ओवररेटेड नहीं है, वो जस्ट एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। तो इंट्रोवर्ट पर्सन को ओवररेटेड बोलना ये तो सही बात नहीं है ना। एनीवेज, रिसेंट टाइम में ये भी रूमर चल रहा है कि डिवाइन नेजी को डिस किया है क्योंकि उनके नए गाने पे काफी ज्यादा शॉट्स लिए गए, पता नहीं किस पे, पर लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि ये सारे शॉट्स नेजी पर लिए गए हैं। सो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट में बताना। मुझे जितना लगता है डिवाइन ये नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक टाइम में इनका दोस्त था, तो दोस्त के बारे में ऐसा डिवाइन कभी नहीं बोलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना वरना पाप लगेगा।